दिल्ली के शकरपुर इलाके में सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रही लड़की के बेडरूम और टॉयलेट के बल्ब में एक हिडन कैमरे लगे पाए हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में मकान मालिक के बेटे को गिरफ्तार किया है, जिसने दोनों कैमरे लगाने की बात स्वीकार कर ली है। 30 वर्षीय आरोपी दिव्यांग है, जो उसी बिल्डिंग में एक अन्य फ्लोर पर रहता है। युवक ने पूछताछ के दौरान फ्लैट में रहने वाली पीड़िता की कई वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड करने की बात भी दिल्ली पुलिस को बताई। उसने बताया है कि दोनों कैमरे उसने उस पर लगाए थे जब युवती उत्तर प्रदेश में अपने घर जाने से पहले कमरे की चाबी देकर गई थी। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सीनियर पुलिस अफसर अपूर्वा गुप्ता के मुताबिक पीड़ित युवती ने पुलिस को शिकायत में कहा कि उसे हाल ही में अपने व्हाट्सएप अकाउंट में कुछ असामान्य गतिविधियां दिखाई दी। कल हमें एक लेडी की कंप्लेंट मिली थी कि वो शकरपुर में एक मकान में किराए पे रहती है और उनको अपने कमरे में एक स्पाई कैमरा मिला था। इमीडिएटली पुलिस जब मौके पर पहुंची और फैक्ट्स हमने वेरीफाई किए तो आईओ और उनके जो साथी थे उनको पता चला कि उस लेडी के कमरे में 2 जगह पे स्पाई कैमराज इंस्टॉल्ड थे, एक बाथरूम में और एक बेडरूम में। लेडी से पूछताछ करने पे पता चला कि मकान मालिक के जो बेटे हैं वो फ्रिक्वेंटली उनके कमरे में मेंटेनेंस वगैरह को लेकर आते जाते रहते थे उनके पीछे से, और कई बार आते जाते इमरजेंसी में अपने कमरे की चाबी वो उन मकान मालिक के बेटे के पास ही छोड़ कर जाती थी, जो कि उनके काफ़ी ट्रस्टेड थे। तो उनकी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने मकान मालिक के बेटे करण को पकड़ा और उनको इंटरोगेट किया। इंटरोगेशन में करण ने कन्फेस किया कि जब ये लेडी 3 महीने पहले अपने घर गई थी, उस टाइम पे मौके का फ़ायदा उठाकर करण ने इससे उसका व्हाट्सएप अकाउंट कनेक्टेड है। इस डिवाइस की लिस्ट में उसे एक अनजान लैपटॉप भी दिखाई दिया। इस पर उसने तत्काल लॉग आउट कर दिया। इसके बाद उसने अपने फ्लैट में सर्विलेंस डिवाइस होने के शक में तलाशी शुरू की। बाथरूम के बल्ब में लगा दी गई स्पाइस कैमरा। पुलिस के मुताबिक तलाशी के दौरान उसे अपने बाथरूम के बल्ब होल्ड में एक स्पाइस कैमरा लगा मिला। इस पर उसने तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम को जानकारी दी। शिकायत की जांच करने आए सब इंस्पेक्टर ने फ्लैट की फिर से तलाशी की तो बेडरूम के बल्ब होल्डर में भी एक अन्य स्पाइस कैमरा लगा हुआ पाया गया। युवती शहर से बाहर जाते समय देखी जाती थी आरोपी को चाबी। युवती से पुलिस ने यह पूछा कि कमरे की चाबी किसके पास रहते, तो उसने बताया कि जब वह शहर से बाहर जाती थी तो चाबियां मकान मालिक के बेटे करण को देकर जाती थी। पुलिस ने करण को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने कैमरे लगाने की बात मान ली। उसने कहा कि कुछ महीने पहले ही जब युवती उत्तर प्रदेश में अपने घर से आई थी तो चाबी उसे देकर गई थी। उसने इस मौके का फायदा उठाकर 3 स्पाइसी कैमरे खरीदे, मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। उसने इनमें से एक कैमरा बेडरूम और दूसरा कैमरा बाथरूम के बल्ब होल्डर में लगा दिया था। आरोपी करण ने पुलिस को यह भी बताया कि इन कैमरों के फुटेज मेमोरी कार्ड में सेव होती थी। इन फुटेज को निकालने के लिए उसे कमरे में जाना पड़ता था। इस कारण वह कभी भी मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और कभी अन्य बहानों से पीड़िता के फ्लैट की चाबी ले लेता था। पुलिस ने करण के कब्जे से एक और अन्य स्पाइस कैमरा और 2 लैपटॉप भी जब्त किए हैं, जिसका उपयोग अंदर लगे कैमरे की फुटेज से स्टोर करने के लिए किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक आगे की जाँच की जा रही है। करण के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की उचित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है।